इसको आप कैसे जोड़ते हैं इल्यूमिनाटी से? कैसे आप बोल रहे हैं इल्यूमिनाटी का ये छोटा भाई जैसा है? छोटा भाई जैसा इल्यूमिनाटी जैसा क्यों है? जैसे इल्यूमिनाटी ना क्रिश्चियनिटी का कट्टरपंथी में आता है, एकदम कट्टरपंथी। जैसे क्रिश्चियनिटी धर्म जो है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद जो एक लाइट वो क्रिश्चियनिटी तो बहुत सोसाइटी के लिए और बहुत समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर भी रहा है। और जैसे फंडिंग भी आता है, गांव-गांव लोग ना ये आदिवासी से लोग ना क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है जो नीचे ये वर्ग के जो ये हैं ST SC हो गया, ये सब जो कास्ट के जो हैं वो लोग ना क्रिश्चियन बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उन लोगों को पैसे मिलते हैं, फंडिंग होती है उन लोग को, उन लोग का घर ऊँचे चलता है। तो एक लाइट साइड तो ये है, लेकिन उसका डार्क साइड क्या है? डार्क साइड है इल्यूमिनाटी। जो इल्यूमिनाटी काम करता है, इल्यूमिनाटी क्या काम करता है? इल्यूमिनाटी वेलफेयर के लिए कॉलेजेस है, जो सब कुछ है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, वेलफेयर के लिए ना ये NGO चलता है, बहुत कुछ चलता है। ऑर्फेन्स के लिए ऑर्फेनेज है, ये अनाथ बच्चों के लिए वृद्धा आश्रम है, बड़े लोगों के लिए सब कुछ है। लेकिन उसका डार्क साइड क्या है इल्यूमिनाटी का? इल्यूमिनाटी को फॉलो करना, गॉड से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा, गॉड से ज़्यादा किसको विश्वास करना? डेविल पे। और जो इस चीज़ को नहीं मानता है उसका रहस्यमय तरीके से मर्डर होता है। ऐसा बात नहीं है कि ना जो हर कोई नहीं, जो उसमें उस संस्था से जुड़ा है, इल्यूमिनाटी से जो संस्था से जुड़ा है और वो छोड़ता है, उसका रहस्यमय तरीके से मर्डर होता है। मर्डर हो जाता है, सुसाइड हो जाता है, रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और कोई भी जैसा कोई एक उदाहरण, एक एग्जांपल बता दीजिए कि किसका मौत हुआ अभी तक इस तरह से। कई मौतें हुई हैं इल्यूमिनाटी में, बहुत सारी मौतें हुई हैं। इंडिया में भी मौतें हुई हैं। अभी तो कुछ साल पहले ही का तो बात है जो मौत हुई थी, कितने लोग फांसी लगा लिए थे। दिल्ली में जो फांसी लगाए थे, हाँ, दिल्ली में जो फांसी एक रूम में 7 आदमी साथ में फांसी लगा के मरे थे, वो इल्यूमिनाटी के सब से था। और आज की दूसरी बड़ी खबर जिससे पूरा देश मानो हिला हुआ है। दिल्ली के बुराड़ी में एक साथ एक ही परिवार के 11 लोगों के शव मिलने के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। As many as 11 members of a family mysteriously found hanging in their home in Delhi's Burari area. अब वो फांसी खुद से लगा सुसाइड है या फिर मर्डर है? एक ये सब्जेक्ट है कि आखिरकार है क्या चीज़, ये था सुसाइड था कि मर्डर था? आज तक इसके आगे ना ये लाइन के बाद क्वेश्चन मार्क रह गया है। उसी तरह खा पंचायत में आज तक ना एक भी केस दर्ज नहीं है, ना ही इल्यूमिनाटी का एक भी मेंबर के ऊपर एक भी केस दर्ज है, एक भी FIR नहीं है, ना ही इंडिया में ना ही फॉरेन में। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना पावरफुल है कि ना एक एविडेंस नहीं छोड़ता है, एक एविडेंस ही नहीं रहता है। तो कौन इसके खिलाफ गवाही देगा? जो गवाही देता है, जो बनता है, उसका खुद जान चला जाता है। इसीलिए कोई डर के मारे नहीं देता है। इसीलिए छोटा भाई हमें बोला, इल्यूमिनाटी का छोटा भाई खाप, क्योंकि ये लोग दोनों इतना ये सीक्रेटली काम करता है। मतलब इसका भी दो पहलू है, मतलब ये दोनों का दो पहलू है, एक मतलब अच्छा ही दिखाता है और एक हाँ इल्यूमिनाटी का आप देख लीजिए, आप इल्यूमिनाटी का नेट पे सर्च कीजिए या खाप पंचायत का नेट पे सर्च कीजिए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये NGOs, ऑर्फेनेज, वृद्धा आश्रम, ये फिर एग्रीकल्चर को लेकर के या सोसाइटी को लेकर के बहुत सारे काम करता है। दोनों को दोनों सेम, ये इल्यूमिनाटी भी खाप भी। लेकिन जो इसके खिलाफ जाता है उन लोग का ना ये रहस्यमय मिस्ट्री से इस तरीके से मर्डर हो जाता है, मौत हो जाती है। अब मर्डर होता है रहता है या सुसाइड रहता है, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दोनों के साथ ये जुड़ता है। और क्वेश्चन मार्क कभी भी डॉट में नहीं बदलता, फुल स्टॉप कभी नहीं लगता। फुल स्टॉप लगने का मतलब है कि वो केस सॉल्व हो गया, वो केस कभी सॉल्व नहीं होता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। और उसको क्वेश्चन मार्क लगाने का, उसको हटाने का भी किसी के अंदर पावर नहीं है, ना ही इंडियन पुलिस के अंदर है, ना इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है, ना ही फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर है, ना फॉरेन पुलिस के अंदर है। और इसको कोई कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लोग डरते हैं। और ये सब NGO से वो लोग को, वहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है, अच्छा पैसे मिलते हैं। एक 80 गांव का एक सरपंच है, किसी को बोल दे कि ना इसको ये वोट दो, तो उसका क्या होगा?
वो ऑब्वियस बात है, जीतेगा जीतेगा। एक गांव में मिनिमम आप ना 900 500 से 900 या 1000 वोट पकड़ लीजिए आप। एक पंचायत बनता है 7000 वोट से एक गांव। आप सोचिए कि 80 गांव है, 80,000 वोट, 80,000 वोट। हम 80,000 वोट आप बोले हैं हर एक गांव का इंटू के मात्र, वो वोट कितना होगा, उसके बच्चे कितने होंगे। आप सोच लीजिए 1 लाख से अबव है, 1 लाख लोग एक स्पेशली आदमी को वोट दे रहे हैं, तो क्या होता है, इम्पैक्ट तो होगा ही ना, होगा पॉलिटिकली। तो जहाँ से जो नेता खड़ा हो रहा है वो नेता उस चीज़ में क्यों और फ़ायदा कमा रहा है, एनजीओ से उसको फंडिंग मिल रही है वो पंचायत से, तो वो ट्रस्ट से, तो वो उसके खिलाफ क्यों कोई ये गड़ा मुर्दा कौन उखाड़ने जाएगा। उसको पैसे से मतलब है, पैसा मिल रहा है, पावर मिल रहा है, उसको और क्या चाहिए। उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ डिमांड भी नहीं करता। अब और वही चीज़ ना, ये सब जो संस्था है इल्यूमिनाटी खाप, इस सब को भी वही चाहिए कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। पॉलिटिकल पावर किसी एक को बंदे को, अपना बंदा को पावर में बैठा दो, पॉलिटिकली पावर में बैठा दो, वो जांच का विषय बनेगा ही नहीं। बहुत सही है। बात हो गया यहीं, केस यहीं पर रफा दफा ख़त्म हो गया और तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा मुद्दा क्या है, तो फिर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का मत एक ही है कि ना बाहर से इन्फ्लुएंस कोई करे। वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ का पॉलिटिकल लीडर तो करने से रहा, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस करे, बाहर से कोई लोग पे दबाव डाले। लेकिन बाहर से क्यों दबाव डालेगा, दूसरे के फटे में कौन टंगा रहता है। सही बात।